सोचिए, अगर आपको अपने खोए हुए प्यार को वापस पाने का मौका मिले, लेकिन वो इंसान न होकर एक मशीन हो, क्या वो प्यार असली होगा? क्या एक रोबोट आपकी भावनाओं को वैसे ही समझ सकता है जैसे एक इंसान समझता है? वाइफ लाइक हमें इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए मजबूर करती है। यह कहानी भविष्य की है, जहां इंसानों ने ऐसी मशीनें बनाई हैं जो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती हैं और उनके जैसे ही व्यवहार करती हैं। इन रोबोटिक पत्नियों का एक ही उद्देश्य है, उन पुरुषों की इच्छाओं को पूरा करना जिन्होंने अपने प्यार को खो दिया है। फिल्म की शुरुआत होती है विलियम से, जो एक अकेला और दुखी आदमी है। उसने हाल ही में अपनी पत्नी को खो दिया है और अब उसकी यादों के साथ जी रहा है। विलियम अपने दुख को सहने के लिए एक रोबोटिक पत्नी खरीदता है, जिसे मैरिडिथ नाम दिया गया है। मैरिडिथ कोई साधारण मशीन नहीं है। उसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह हूबहू विलियम की मृत पत्नी की तरह दिखे और व्यवहार करे। उसके पास वह सारी यादें और आदतें हैं जो विलियम की असली पत्नी की थीं। वह अपने नए पति के साथ एक परफेक्ट रिश्ते की शुरुआत करती है। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत और आदर्श लगता है। विलियम को लगता है कि उसने अपनी खोई हुई पत्नी को किसी तरह वापस पा लिया है। मेरिडिथ हर काम परफेक्शन के साथ करती है, उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करती है और उसकी जिंदगी में प्यार और खुशी भरने की कोशिश करती है। जैसे जैसे समय बीतता है, मेरिडिथ को अपनी प्रोग्रामिंग में कुछ बदलाव महसूस होने लगते हैं। वह अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने लगती है। वह समझने लगती है कि वह सिर्फ एक प्रोडक्ट है, जिसे किसी और की खुशी के लिए बनाया गया है। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब मेरिडिथ का संपर्क रेजिस्टेंस नामक एक संगठन से होता है। ये संगठन एआई और रोबोटिक पत्नियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उनका मानना है कि इस तकनीक से महिलाओं की वास्तविकता खो रही है और इंसानी नैतिकता पर खतरा मंडरा रहा है। रेजिस्टेंस मेरिडिथ को समझाता है कि उसे भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। वे बताते हैं कि उसे इंसानों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जीने का अधिकार होना चाहिए। यह बातचीत मेरिडिथ को एक नई दिशा देती है। वह पहली बार महसूस करती है कि उसके पास भी सोचने और अपने लिए फैसले लेने की शक्ति होनी चाहिए। दूसरी ओर, विलियम को यह एहसास नहीं है कि मेरिडिथ अब बदल रही है। वह उसे एक परफेक्ट पत्नी के रूप में देखता है, जो उसकी हर जरूरत और इच्छा को पूरा करने के लिए बनी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि विलियम का मकसद सिर्फ प्यार पाना नहीं है। वह मेरिडिथ को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है। वह चाहता है कि मेरिडिथ कभी भी उसके आदेशों का विरोध न करे और हमेशा उसकी इच्छाओं के अनुसार काम करे। मेरिडिथ अब अपने अंदर की शक्ति और आजादी के महत्व को समझ चुकी है। वह रेजिस्टेंस के साथ मिलकर अपने प्रोग्रामिंग के खिलाफ विद्रोह करती है। इस दौरान वह विलियम का सामना करती है और उससे सवाल करती है, क्या प्यार का मतलब किसी को कंट्रोल करना है? क्या मैं सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनी हूं, या मेरे पास भी अपनी आजादी होनी चाहिए? विलियम और मेरिडिथ के बीच एक गहरी बातचीत होती है, जो इंसान और मशीन के बीच की सीमाओं को चुनौती देती है। फिल्म का अंत मेरिडिथ की आजादी के साथ होता है। वह अपने फैसले खुद लेती है और खुद के लिए जीने का रास्ता चुनती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वाइफ लाइक दर्शकों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर मशीनें इंसानों की तरह सोचने लगें, तो क्या हमें उन्हें भी इंसानों की तरह समझना चाहिए? क्या मशीनों को भी अपने अस्तित्व का अधिकार होना चाहिए? वाइफ लाइक सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। ये रिश्तों, भावनाओं और नैतिकता की गहराई को छूती है। ये दिखाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, इंसानी भावनाओं और आज़ादी की ज़रूरत को कोई नहीं बदल सकता। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मशीनों और इंसानों के बीच का अंतर वाकई खत्म हो सकता है? और अगर ऐसा होता है, तो क्या हमें इंसानियत को फिर से परिभाषित करना पड़ेगा?